लीजिए कि यहाँ की जनता किस तरह बदलाव के मूड में है। अभी आप देख रहे हैं हमारे चारों विधानसभा जम्मू जिला के सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी जी, झाझा से जयप्रकाश नारायण यादव जी, चकाई से सावित्री देवी जी और जम्मू से शमशाद आलम जी, चारों एक ही गाड़ी पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। हम दलित परिवार से आते हैं, बाइका रविदास आते हैं और हम 4 विधानसभा में जो राष्ट्रीय जनता दल का हुजूम जो था, हुजूम देख के मनुवादियों लोग पागल हो चुका है कि किसी प्रकार सामाजिक। नमस्कार, हम लोग अभी जमुई मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे जमुई के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज 3 विधानसभा झाझा, चकाई और जमुई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन करवाए हैं और साथ ही सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराए उदय नारायण चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं और करीब 3 घंटा से भी ऊपर पूरा जमुई जाम है, एकदम चक्का हिलने का नाम नहीं ले रहा है। और उसी दरमियान आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार किस तरह ये लोग फेस कर पाएंगे कि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस बार कैसे चेंज कर पाएंगे, क्या मोटो है और झाझा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जयप्रकाश नारायण को जिताने का कैसे प्रयास करेंगे। आप इस भीड़ से अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ की जनता किस तरह बदलाव के मूड में है। अभी आप देख रहे हैं हमारे चारों विधानसभा जम्मू जिला के सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी जी, झाझा से जयप्रकाश नारायण यादव जी, चकाई से सावित्री देवी जी और जम्मू से शमशाद आलम जी, चारों एक ही गाड़ी पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। आज इस भीड़ से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये जम्मू का ऐतिहासिक भीड़ है और ये भीड़ बता रहा है कि जम्मू के वर्तमान जो अभी सरकार है, उस सरकार के कुशासन से लोग परेशान होकर बदलाव के मूड में है। अब लोग रोजगार खोज रहा है, लोग उद्योग धंधे में काम करना चाह रहा है। बहुत दिन ये लोग जाति उन्माद, धर्म उन्माद फैला कर लोगों को जाति वर्गों में बांटने का काम किया। अब ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और रोजगारों के लेने के मूड में है। और जो ये नौजवानों की भीड़ देख रहे हैं आप, ये पूरे बिहार को सन 77 की तरह बदल देगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। ये रास्ता जयप्रकाश यादव के ही जरिए जाएगा और सिमुलतल्ला और बोड़वा को प्रखंड का दर्जा मिलना है। बहुत सारी नदियां जो है आज पुल बगैर वंचित है, सभी नदी को पुल चाहिए। आप जानते हैं जब बांका में सांसद थे तो पुल का जाल बिछाने का काम किया था। इस बार झाझा के जनता को भी विकास से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी सरकार लगातार युवाओं की सरकार कहा जाता है, आप युवा क्या सोचते हैं तेजस्वी के बारे में और बिहार के बारे में? सबसे पहली बात, हमारी सरकार जो बनने जा रहे हैं वो युवा है। अब चाचा का जो समय है वो समाप्त होने पे है और युवा और बूढ़ा में बहुत अंतर है। सबसे पहली बात, हमारा जो बिहार है बहुत पिछड़ा है, बहुत काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ से मजदूर लोग बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर अपने शरीर को घसते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव जी सत्ता पर आएंगे तो ऐलान किए कि हर घर से एक युवा नेता को, एक युवा को जो है सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी बात, 17 महीना आए देश के लिए और हमारे बिहार के लिए खास कितना सारे नौकरी दिए हैं। युवा नेता रहेंगे तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। कि तेजस्वी नौकरी दिया है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वह कह रहा है कि हम नौकरी दिए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। ये तेजस्वी सरकार आए जब नौकरी देने लगे तो हमारे मुख्यमंत्री ने बोले हैं वो अपने बाप के घर से देंगे, लेकिन वो अपना पूरा एजेंडा बनाए, पूरा तरीके से और नौकरी दिए। क्या कहिएगा इस बार? ये भाई ठीक है बोले हैं, जैसे कि हमारे तेजस्वी जी बोले नौकरी का जब वादा किया था तो वो बोला क्या नौकरी कहाँ से लाएगा, और जब नौकरी दे दी है हमारे तेजस्वी जी तो बोलता है कि बाप के घर से लाएंगे, और अभी जब घोषणा किया है बोलता है ये कैसे होगा। तो वही मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, उस समय में भी आप बोले थे कि नौकरी कहाँ से दीजिएगा, जब दे दिए तो आज नौकरी मिल गया ना। उसी तरह तेजस्वी जी जो वादा किए हैं वो दे के रहेंगे।
जैसे आप अगर मंत्री जी के बारे में बोले, जयप्रकाश नाम यादव, ओवर ब्रिज, मतलब उसके नवोदय स्टेशन, ये सब जयप्रकाश जी बनाने का काम किए, जिला बनाने का काम किए। जयप्रकाश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। क्या नाम है और किस विधानसभा क्षेत्र? हम जमुई विधानसभा से हैं, मेरा आनंदी यादव नाम है। ये शमशाद आलम को इस बार विधायक बना देना जी है। जी जी, उसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं बिहार में, कैसे? तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और भारतीय संविधान, आरक्षण और मनुवादी की मानसिकता जो है उसका चूर होगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा। शोषित पीड़ित दलित, महादलित, आदिवासी और गरीब तक के लोगों को मान सम्मान मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हम लोग आदरणीय तेजस्वी जी के साथ हैं। चारों विधानसभा में हम दलित परिवार से आते हैं, बाईकास्ट रविदास आते हैं और हम 4 विधानसभा में जो राष्ट्रीय जनता दल का हुजूम जो था, हुजूम देख के मनुवादियों लोग पागल हो चुका है कि किसी प्रकार सामाजिक न्याय के अग्रदूत जो लालू जी थे उनका मिशन को फॉलो किया जाए। इसलिए मैं दलित भाइयों से और खासकर रविदास भाइयों से, चारों विधानसभा के लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक दलित के, भारत के प्रधानमंत्री का लीगल एडवाइजर जब देश में कह सकता है कि भारतीय संविधान पुरान हो गया, इसको बदला जाना चाहिए, तो उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी भरपूर आवाज में पूरे देश के मनुवादियों को चेता दिया कि संविधान के ऊपर अगर तुम आंख देखोगे तो तुम्हारा आंख हम निकाल लेंगे। इसलिए चारों विधानसभा में जितना रविदास है, दलित है, महादलित है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ सब चीज छोड़ करके एक बिहार जो है, बिहार को बचाइए। बिहार में अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो भारतीय संविधान का सुरक्षा होगा। आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा कि मनुवादी ताकत बिहार में चूर हो गया। जिस समय हमारे ऊपर जूता फेंका गया, उसी समय राष्ट्र के एक प्रदेश बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहाँ वोट दे करके मनुवादियों को, मनसा को चूर कर दिया और उनका हौसला बुलंद होगी। क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल कुमार गौतम है। विधानसभा क्षेत्र से? हम तो जमुई विधानसभा से आते हैं, लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो लोग हैं वो चारों विधानसभा में भरपूर है और खासकर रविदास जाति बहुत सोच समझ और जुझारू व्यक्ति होता है, बुद्धि से काम लेता है। हमको हर विधानसभा से पता चल रहा है कि एक भी वोट रविदास के कहीं नहीं जाएगा, सब महागठबंधन को जाएगा। और देश में जो ताकत है, मनुवादी ताकत जो है देश में, जो शोषित पीड़ित दलित, महादलित और भारतीय संविधान पर जिनका गलत निगाह है, उसको चकनाचूर कर देगा। इस बात तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जमुई जिला में समीकरण के आधार पर टिकट का वितरण का काम किया गया है। शमशाद आलम जी को जमुई से, उदय नारायण चौधरी को सिकंदरा से और जयप्रकाश नारायण यादव को झाझा से, सावित्री देवी जी को जमुई से। ये एक समीकरण के तहत टिकट का वितरण हुआ है और सारे लोग, दलित, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा, सबका एक ही उद्देश्य है कि ये जो मानसिक रूप से थक गया है हमारे नीतीश कुमार जी, जिसका अपर कास्ट के लोगों ने हाईजैक कर लिया है, अब इसको संन्यास ले लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। पिछले ही विधानसभा चुनाव में बोला था कि हमें आखिरी बार है, हमको दीजिए, अगला बार हम संन्यास ले लेंगे। फिर से ये तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार जी अगला 2020 में ही बोला था ये मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन जब ये लोग को इनको गद्दी से हटाने का काम तो अब जनता कर देगा। अब जनते चचा को आराम करने के लिए भेज देगा और युवा के कंधे पर बगडोर देगा तेजस्वी यादव। 14 तारीख के बाद बिहार का मुख्यमंत्री होगा, रोजगार का एक रास्ता खुलेगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, उद्योग धंधे का विस्तार होगा और बिहार एक नव बिहार का निर्माण होगा। तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ के सभी वरिष्ठ आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने को ठान लिया है और हर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की सरकार। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों हजार की संख्या में
लोग समर्थक पहुंचे हुए हैं और एक साथ झाझा, चकाय, सिकंदरा और जमुई के कैंडिडेट रोड शो कर रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो आप लोगों का इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।